हेलो स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास सेकंड का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है नीमा की दादी। फर्स्ट चैप्टर नीमा की दादी, ये आपकी सारंगी बुक में दिया गया है। चलिए बच्चों, तो हम इस चैप्टर को अब स्टार्ट करते हैं और इसके क्वेश्चन भी देखेंगे। ये आपकी सारंगी बुक से लिया गया है। नीमा दोपहर में 2 बजे स्कूल से लौटती है। नीमा क्या करती है? 2 बजे स्कूल से लौटती है। इस समय घर पर सिर्फ दादी होती हैं, वे कहीं नहीं आती जाती। नीमा क्या करती है? 2 बजे स्कूल से लौटती है, जब घर पर सिर्फ दादी होती हैं और वह दादी कहीं नहीं आती जाती। ये नीमा है और ये उसकी दादी हैं। ये बच्ची नीमा है, ये इसकी दादी हैं। वे बैठे बैठे सब्जी काट रही होती हैं। दादी क्या कर रही होती हैं? बैठे बैठे सब्जी काट रही होती हैं। उनके घुटनों में दर्द रहता है, इसलिए वे अपने घुटनों में तेल लगा रही होती हैं। उन्हें नीमा का बहुत इंतज़ार होता है। वे क्या लगा रही होती है? घुटनों में तेल, और उन्हें नीमा का बहुत इंतज़ार होता है। नीमा रोज़ खाना खाते खाते स्कूल की बातें सुनाती है। दादी भी उससे खूब बातें करती हैं। शाम को नीमा खेलने जाती है। एक दिन नीमा खेलने के लिए जाने लगी तो दादी बोली, नीमा थोड़ी देर बैठ जाओ। दादी क्या बोली? नीमा थोड़ी देर बैठ जाओ। नीमा बोलती है, क्यों? नीमा पलटकर बोली, क्यों? मेरा समय नहीं कटता। दादी बोली कि थोड़ी देर बैठ जाओ, मेरा समय नहीं कटता। नीमा रुकी, फिर दौड़कर दादी की चप्पल ले आई और बोली, दादी आप भी मेरे साथ खेलने चलिए। खेलने में समय बहुत अधिक जल्दी कटता है। खेलने में क्या करता है? समय बहुत जल्दी कटता है। मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ, पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। वह कहती है कि खेलने में समय जल्दी कटता है, मैं 5 बजे जाती हूँ और 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं, उसे ऐसा लगता है। दादी ज़ोर से हंसी। फिर वे दोनों खेल के मैदान की ओर चल पड़े। तो वे क्या हो गए? दादी को लेकर अपनी खेलने के लिए चली गई मैदान में। तो इसके क्वेश्चन हम करेंगे बच्चों बातचीत के लिए। इसका पहला क्वेश्चन है, नीमा की दादी घर पर ही क्यों रहती है? क्योंकि वे बूढ़ी हो चुकी हैं और उनके घुटनों में दर्द रहता है। तो इसमें लिखना है आपको, क्योंकि वे बूढ़ी हो चुकी हैं और उनके घुटनों में दर्द रहता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर करते हैं। मैदान में जाकर दादी ने क्या किया होगा? मैदान में जाकर दादी ने क्या किया होगा? वे खेलते हुए बच्चों को देख रही होंगी और नीमा को भी खेलती हुए देख रही होंगी, और जो लोग आ रहे होंगे उनसे भी कुछ बातें कर रही होंगी। इस तरह उनकी दादी का समय कट जाएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। नीमा कहती है, मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ, पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? हाँ, तो इसमें लिखना है हाँ। जब हम अपने मनपसंद काम को करते हैं या उस काम को करते हैं जिनमें हमें रुचि होती है, तो हमारा समय जल्दी कट जाता है। ऐसा हमें लगता है कि हमारा समय जल्दी बीत गया है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन चलते हैं। आप स्कूल से घर जाकर अपना समय कैसे बिताते हैं? आप स्कूल से घर जाकर क्या करते होंगे? सबसे पहले आप यूनिफॉर्म को चेंज करते होंगे, फिर हाथ मुंह धोकर खाना खाते होंगे और स्कूल की सारी बातें अपने घर में मम्मी, दादी या बहन किसी को भी बताते होंगे। उसके बाद आप शाम को खेलने जाते होंगे और घर आकर खाना खाकर टीवी देखकर क्या करते होंगे? सो जाते होंगे। तो इसमें जो भी आप करते होंगे उसमें लिखना है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। इस कहानी में कौन कौन है? प्रश्नों के उत्तर लिखना है आपको। इस कहानी में कौन कौन है? इस कहानी में नीमा है और उसकी दादी हैं। नीमा और उसकी दादी हैं। नीमा स्कूल की बातें अपनी दादी को बताती है। नीमा स्कूल की बातें अपनी दादी को बताती है। आप स्कूल की बातें किसे बताते हैं? तो इसमें लिखना है, मैं अपनी स्कूल की बातें अपनी मम्मी को बताती हूँ या बताता हूँ, या अपनी दादी को बताती हूँ या बताता हूँ, या अपनी बहन को बताता हूँ या बताती हूँ। आप जिसको भी बताते हैं उसमें ये लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। इस कहानी में नीमा और दादी हैं। ना और दा से शुरू होने वाले कुछ शब्दों की सूची बनाइए। इसमें ना और दा से शुरू होने वाले कुछ शब्दों की क्या करना है? सूची बनाना है। जैसे पहले आप लिख सकते हैं ना से नीमा,
तो लिख देंगे हम इसमें नीमा। नींद भी लिख सकते हैं ना से, और नल भी लिख सकते हैं ना से। और दा से शुरू होने वाले दादी लिख सकते हैं, दर्द लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं दा से शुरू होने वाले शब्द? दौड़ना भी लिख सकते हैं बच्चों। चलिए तो बच्चों अब हम आगे देखते हैं। दौड़ना। शब्दों का खेल। नीचे कुछ वर्ण और कुछ मात्राएं दी गई हैं, उन्हें जोड़कर अपने शब्द बनाइए और अपनी कॉपी में लिखिए। इनमें क्या करना है, इनमें आपको जो मात्राएं शब्द दिए गए हैं उनको जोड़कर आपको इन्हें लिखना है। सबसे पहले दिया गया है आपको ताला। ताला कैसे लिखेंगे? ता और आखिरी मात्रा, फिर ला और फिर आखिरी मात्रा। ये दिया गया है आपको चना, तो इसमें आप ढूंढकर शब्दों को इसमें लिख देंगे, चना। नेक्स्ट दिया गया है आपको चरखा। चरखा, इसको ठीक से लिख लेंगे थोड़ा, चरखा, जिसमें आपको ढूंढ कर लिखना है चरखा। तो इस तरह आपको सारे करने हैं। ओके बच्चों, इसमें आप इमारत, घर, बस और ये लड़की है जो नाच रही है। कुछ शब्द छूट गए हैं, उन्हें लिखिए। इनमें क्या करना है, जो शब्द छूट गए हैं उनको आपको लिखना है। जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ दिया गया है आपको, बड़ा ऊ। इसमें लिख देंगे ऋषि, ए, एड़ी, ऐनक, औरत, ओ से उखली, ओ से औरत। ठीक है बच्चों, तो आप इस तरह लिख सकते हैं। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होने वाला है। चलिए नेक्स्ट, इस कहानी में इंतज़ार शब्द आया है। क्या आया है? इंतज़ार शब्द। अक्षर के ऊपर वाले बिंदी को अनुस्वर कहते हैं। जो अक्षर के ऊपर जो बिंदी लगी होती है इंतज़ार में, उसको क्या कहते हैं? बिंदी को अनुस्वर। इंतज़ार में जैसे ही ई के ऊपर बिंदी लगाई, इंतज़ार हो गया। आइए ऐसे कुछ अन्य शब्दों को पढ़ते हैं। तो इस बिंदी को क्या कहते हैं? अनुस्वर। चलिए अब इसके शब्द जैसे शंख। शंख के ऊपर बिंदी लगाएं तो क्या हो जाएगा? शंख, शख। पतंग, पतंग के ऊपर बिंदी लगाएं तो क्या हो जाएगा? पतंग। ऐसे ही बदर, बदर के ऊपर बिंदी लगाएं तो क्या हो जाएगा? बंदर। नेक्स्ट है मंदिर, मदिर। मदिर के ऊपर बिंदी लगाएंगे, अनुस्वर लगाएंगे तो हो जाएगा मंदिर। ऐसी अंगूर के ऊपर बिंदी लगाएंगे, अनुस्वर को लगाएंगे तो हो जाएगा अंगूर। ओके बच्चों, तो ये चैप्टर आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। ऐसे ही सारे चैप्टर को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ओके बच्चों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे ऐसे ही वीडियो देखते रहिए।